नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर, जहां अपन डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट क्लासेस केमिस्ट्री की। दोस्तों, सेकंड ग्रेड का एक टॉपिक चल रहा था अपना आवर्त सारणी का, और आवर्त सारणी के अंदर अपन ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एस ब्लॉक के दोनों वर्ग यानी फर्स्ट वर्ग जिसको क्षार धातु कहते हैं और दूसरा वर्ग था क्षारीय मृत धातु, उनके बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस कर ली थी। आज अपन डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध की बात करूंगा। कौन सा तत्व किस तत्व के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है, इसके साथ साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों आज मैं पी ब्लॉक को याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। लास्ट तक जब बने रहिए दोस्तों, क्योंकि यहां ये ट्रिक आपको पूरा का पूरा पी ब्लॉक आपको याद करवा देगी विद गारंटी दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये कुछ टॉपिक थे जो अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस सबसे पहले करेंगे विकर्ण संबंध के बारे में। विकर्ण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसमें मैं आपको बता देता हूं ट्रिक से कि कौन सा तत्व किस तत्व के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो आपको देखना है दोस्तों दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों के बारे में। दूसरा तत्व जैसे मैं ले रहा हूं दूसरे आवर्त का लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। ऐसे ही तीसरे में ले लेते हैं दोस्तों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो अब अपने पास ये जो चार तत्व हैं दोस्तों, इन चारों तत्वों के बारे में, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में, ऐसे ही बोरोन सिलिकॉन के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध दर्शाता है दोस्तों। अब डायगोनल रिलेशनशिप में क्या चीजें आती हैं, जैसे इसके अंदर आता है दोस्तों एक तो इनकी परमाणुविक त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या लगभग बराबर होती है। इसके अलावा दोस्तों जो लिथियम का क्लोराइड है वो जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है 2H2। ऐसे ही मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड होता है दोस्तों वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे बात कर रहा हूं। ऐसे ही बोरोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ में है, सिलिकॉन के साथ में, यानी बोरोन सिलिकॉन के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है दोस्तों। जैसे मैं एक बार एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका जो हाइड्रेट होता है दोस्तों वो होता है MgCl2.8H2। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ऐसे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन कि अगर मैं लिथियम के नाइट्रेट की बात करता हूं दोस्तों, और जब इसको डिकम्पोज यानी तोड़ा जाता है तो ये लिथियम का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, आ सकता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में। अगर मैं इसके अलावा कोई भी अदर यानी दूसरे जो सोडियम के नाइट्रेट है, यानी पोटेशियम के नाइट्रेट है, सोडियम के नाइट्रेट है, जो भी क्षार धातु के नाइट्रेट है, किसको छोड़ करके, लिथियम नाइट्रेट को छोड़ करके वो बना लेते हैं लिथियम का नाइट्राइड प्लस O2 गैस। तो ये टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये लिथियम का नाइट्रेट लिथियम ऑक्साइड बनाता है प्लस NO2 बनाता है प्लस O2 गैस, यानी NO2 गैस बनाता है केवल और केवल लिथियम का नाइट्रेट। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आरपीएससी में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये तो था अपने पास डायगोनल रिलेशनशिप जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में होता है डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध। ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, ऐसे ही बोरोन और सिलिकॉन के बीच में। ये कुछ तत्व हैं दोस्तों जो आपको याद रखने, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इसके बाह्यतम कोश का जो विन्यास होता है वो NH2 NP1 से लेकर के 6 तक होता है। ये हो गया इन तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला या सूत्र। अब देखिए दोस्तों, इसको 13 से लेकर के टोटल 18 वर्ग यानी कुल 6 वर्गों में या समूह में बांटा गया है। 6 वर्गों या समूह में या ग्रुप्स में इसको बांटा गया है दोस्तों। अब इन 6 वर्गों की बात करें दोस्तों तो इनका रोमन वर्ड भी बताता हूं मैं रोमन नंबर से। एक तो ले लिया मैंने 13वां ग्रुप, एक ले लिया मैंने 14वां ग्रुप, एक ले लिया मैंने 15वां ग्रुप, एक ले लिया 16वां, एक ले लिया 17वां और एक ले लिया दोस्तों मैंने 18वां वर्ग। ठीक है, इस 13वें वर्ग की बात करें दोस्तों तो इसको अपन बोलेंगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए
ये हो गया 6th ए, ये हो गया दोस्तों 7th ए, और 8वें को अपन क्या बोलेंगे 8। इसमें कोई ए और बी यूज नहीं करना, 18वें समूह में कोई भी ए और बी यूज नहीं करना होता है। इसी तरह से दोस्तों इसमें जो फैमिली बोलते हैं इसको बोलते हैं बोरोन परिवार, इसको अपन बोलेंगे कार्बन परिवार, इसको बोलेंगे अपन नाइट्रोजन परिवार, इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीजन परिवार, इसको बोलेंगे अपन हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार, और इसको बोलेंगे शून्य समूह, शून्य समूह बोल दो, या इसको उत्कृष्ट गैसें कह दो दोस्तों। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें भी कह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि पूरी आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके सारे के सारे तत्व क्या है, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो 18वां समूह ध्यान रखना दोस्तों, 18वां वर्ग या समूह पूरे के पूरे तत्व, सभी के सभी तत्व, सभी तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, सारे के सारे। अब देखिए दोस्तों, आपको याद क्या करना है, इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो ये होता है दोस्तों NH2NP1। कैसे याद करना है, देखिए दोस्तों, इनका जो पहला है इस वर्ड को तो हटा दो, और जो मैं राउंड कर रहा हूं, गोला कर रहा हूं, उन नंबर्स को देखो दोस्तों। 13वें ग्रुप की बात करो 3, 14 ग्रुप की बात करो 4, 5वें 15 की 5, 16वें के 6, और 17वें के 7, और 18वें के 8। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों बोरोन परिवार के तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की, तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 3। इसका मतलब क्या हुआ कि S में तो फिक्स रहेगा दोस्तों, इनके सभी S वाले इलेक्ट्रॉन तो पूरे भरे हुए होंगे, लेकिन अगर मैं कहूं P, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो S में आगे बचे कितने, 1, 2p यानी NP1 कर देता हूं, यानी NH2NP1 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3। ऐसे ये हो जाएगा NH2NP2, ये हो जाएगा NH2NP3, ये हो जाएगा NH2NP4, NH2NP5, और ये हो जाएगा दोस्तों NH2NP6। तो इस तरह से आप अब इनके बाह्यतम कोश में या संयोजक कोश या संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बता सकते हो। कितने हो रहे हैं दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे 3। आप वर्ग के नंबर से भी याद कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। यहाँ हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो गए दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये हो गए इनके बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। अब देखिए दोस्तों, इनके अंदर एक पॉइंट याद रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये केवल और केवल आपको पी ब्लॉक के तत्वों मिलेगा, यानी अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं दोस्तों इसको। कौन सा बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव, जो कि नीचे वाले वर्ग में जो सबसे नीचे जो तत्व चलते हैं उनके ऊपर ये वर्क करता है। जैसे इसमें +3 और +1 दोनों ऑक्सीजन अवस्था होती है दोस्तों, जिसमें यह कहा जाता है कि +1 ऑक्सीजन अवस्था नीचे वाले तत्वों की। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, तो थेलियम Tl के लिए दोस्तों, Tl जो +1 ऑक्सीजन अवस्था है वो ज्यादा स्थायी होती है दोस्तों कंपेयर देन Tl+3 के। और इसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ये याद रखना दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो Pb+2, Pb+4 ऑक्सीजन अवस्था से ज्यादा स्थायी होगा। ऐसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो बिस्मिथ+3, बिस्मिथ+5 से ज्यादा स्थायी होता है। बस इसका एक एक्सेप्शन है दोस्तों, वो याद रखना है Bi(5). ये एक यौगिक है जो कि एक स्थायी +5 ऑक्सीजन अवस्था वाला बन रहा है, ये यौगिक स्थायी होता है। इसके अलावा देखिए तो +4 और +6, तो यहां ध्यान रखना दोस्तों कि जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर देन हायर ऑक्सीजन स्टेट, यानी कम ऑक्सीजन अवस्था उच्च ऑक्सीजन अवस्था से ज्यादा स्थायी होगी। और इसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युग्म प्रभाव। क्लियर है, चलिए अब अपन आगे चलते दोस्तों इन तत्वों को याद करने के तरीके पर, किस तरह से इन तत्वों को याद किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं 13वें वर्ग की, जिसको रोमन वर्ड में 3rd A लिख देता हूं। इसको बोलते हैं दोस्तों बोरोन परिवार। क्या कहते हैं इसको, बोरोन परिवार। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लिखोगे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर कहोगे कि सर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाह्यतम कोश में प्रेजेंट है, उपस्थित है। इसकी ऑक्सीजन अवस्था भी लिख लीजिए दोस्तों। ऑक्सीजन अवस्था की बात करें तो +3 भी है और +1 भी है। यह कहा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व घटता है और
+1 की ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, यानी ऊपर +3 स्थायी है और नीचे के जो तत्व हैं उनमें +1 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी है। इसका कारण है दोस्तों वही इनर्ट पेयर इफेक्ट, या मैं इसको कह दूं अक्रिय युग्म प्रभाव। क्लियर है। अब देखिए इन तत्वों का याद कैसे करना है। तो ये हो गया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। दोस्तों इसको याद कर सकते हो आप। बैंगन, वैसे आपको ये पहले की ट्रिक याद होंगी, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर याद नहीं है तो फिर आप याद कर लीजिए। बैंगन, आलू, गाजर, टिन, थेला, ये इस तरह से इसको याद करना है। उदाहरण दोस्तों ये गैलियम जो है, इसको ये कहा जाता है कि जैसे ही हथेली पर इसको रखा जाएगा तो हथेली पे रखते ही ये क्या हो जाता है दोस्तों, पिघल जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये हथेली पर रख के पिघल जाता है। और इसी का एक और साथी है दोस्तों, वो कौन सा है, सीजियम। सीजियम और गैलियम दोनों के दोनों तत्व ऐसे हैं जो हथेली पर रखते ही क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो इस तरह से आप इस बोरोन परिवार को याद कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक इसका क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है दोस्तों, वो होता है उभयधर्मी। ये भी याद रखने की चीज है। क्या होता है इसका ऑक्साइड, उभयधर्मी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो थेलियम का जो ऑक्साइड होगा वो हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कार्बन परिवार की। कार्बन परिवार की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कह रहा हूं, यानी वर्ग कौन सा है, 14वां वर्ग है। इसको रोमन वर्ड में लिखना चाहो तो फोर्थ ए लिख सकते हो। इसके बाह्यतम कोश का जो विन्यास है वो NH2 NP2 है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बाह्यतम कोश में, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं इनकी ऑक्सीजन अवस्था तो ये +4 भी शो करता है और -4 भी शो करता है दोस्तों। ठीक है। पीबी के लिए बात की जाए तो ये कहा जाता है दोस्तों कि इसमें सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर यानी श्रृंखलन का गुण जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो किस तत्व में पाया जाता है, पूरे आवर्त सारणी में। वो पाया जाता है किसके अंदर, कार्बन के अंदर। पूरी की पूरी आवर्त सारणी में अगर श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, कैटेनेशन का जो करैक्टर पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है कार्बन तत्व के अंदर। ऐसे ही दोस्तों कार्बन परिवार का एक तत्व आएगा पीबी। ये जो पीबी है वो किसी भी प्रकार का एलोट्रोप या अपर रूप नहीं बनाता। एलोट्रोप या अपर रूप नहीं बनाता है दोस्तों। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आरपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ये नहीं बनाता, ये आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा स्पेशली। ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके तत्वों की। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, ये तत्व है। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी यानी एसन दोस्तों, एसन आएगा, टिन आएगा और पीबी आएगा। तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया जर्मेनियम, ये हो गया अपने पास टिन और ये हो गया दोस्तों लेड। अब मैंने बता दिया कि लेड का क्वेश्चन तो क्या है कि किसी भी तरह का एलोट्रोप नहीं बनाता। सिलिकॉन की और जर्मेनियम की बात करें दोस्तों तो ये अर्धचालक बनाने में काम में लिया जाता है। किस काम में, अर्धचालक बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं सबसे ज्यादा कैटेनेशन या संलग्न की बात की थी तो वो किस में जाएगी, कार्बन में। अब इसको याद कैसे करें, तो कार्बन से याद रखना दोस्तों, का सी गए शंकर और प्रभु, इस तरह से याद रखना, काशी गए शंकर प्रभु। इस तरह से आप इस कार्बन परिवार को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी टेंशन के। इनके बाह्यतम कोशों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रहना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप संकरण करते हैं तो इसी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक आधार पर आप बिना किसी स्ट्रक्चर के संकरण निकाल लेते हैं। संकरण का पूरा 1 मिनट टॉपिक 2 अलग अलग गजब के वीडियो बना रखे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए भी आपको केवल देखना ही है दोस्तों, अपने आप वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो को भी पूरा देखते हैं तो। ठीक है। तो ये थे अपने पास कार्बन परिवार की बात। अब देखिए दोस्तों इसमें याद रखना दोस्तों कि जो कार्बन है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों के पाए जाने की टेंडेंसी होती है। और ये कहा जाता है जो सिंगल बॉन्डेड वाला होता है वो sp3 कार्बन होता है, दूसरा sp2 और तीसरा होता है दोस्तों sp3 कार्बन। तो इस तरह से आज अपन ने बोरोन परिवार की बात कर ली, कार्बन परिवार की बात कर ली, ऐसे ही एक विकर्ण संबंध की बात भी कर ली दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने पास बच रहा है कौन कौन सा, नाइट्रोजन परिवार,
ऑक्सीजन परिवार और हैलोजन परिवार और नोबल गैसेस, ये 4 ग्रुप आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें इसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैं इसके साथ साथ लेते चलूंगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है। इसी का दोस्तों एक और याद आ गया, इसका एक मिक्स ऑक्साइड बनाता है, यानी मिश्रित ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और ये बनाता है Pb3O4, जो कि PbO और PbO2 के अंदर पाया जाता है। कई बुक्स में इसके 2 मोल ले रखे हैं, इस तरह से देखो दोस्तों, 2 मोल ले रखे हैं, तो PbO और PbO2 के अंदर ये पाया जाता है। मिश्रित ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसको मिश्रित ऑक्साइड भी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। लगा हो तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन यानी हैलोजन परिवार और नोबल गैसेस, वो आपको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इसके वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।